आप सभी को सलाम। और परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने फिर ये मौका दिया कि हम यहाँ पर हायर डेस्टिनी में परमेश्वर के कलाम को इस सुबह जो है वो सीख सकते हैं। हमारा आज का जो शीर्षक है या लेसन है वो निर्गमन उसका 27 अध्याय है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपनी वाचा अपने लोगों के साथ बांध कर अपने हुक्म बताकर और उसके बाद अपना निवास स्थान किस तरह से उसकी डिटेल्स देता है। और उन्हें कहता है कि ये निवास स्थान मेरे लिए बनाओ, पवित्र स्थान मेरे लिए बनाओ, जहां पर मैं तुम्हारे बीच में वास कर सकूं। और जो पुराने नियम में सेंचुरी हम देख रहे थे, वो सेंचुरी खुदा ने नए नियम में हर एक के शरीरों को बना दिया। यानी कहाँ पर लोग जो थे अलग अलग जगह से यरूशलेम आया करते थे परमेश्वर की हजूरी में, अब खुदा ने जो है वो हजूरी हर एक की जिंदगी में जो है वो दे दी है। सो गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इन एवरी हार्ट, इन एवरी लाइफ। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज कि खुदा जो है वो कितना दिलचस्प दिलचस्प दिलचस्पी रख रहा है कि वो हमारे बीच में या हमारे मध्य में जो है वो रह सके। इसीलिए यीशु मसीह के वचन में नए नियम में लिखा है, ये जहां भी दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे और मैं उनके बीच में होऊंगा। सो खुदा अब और हमारे करीब आ चुके हैं और हमारी जाति जिंदगियों में जो है वो रहना चाहते हैं। सो इसलिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने अब निवास स्थान अपना हमसे दूर नहीं बल्कि बिल्कुल करीब जो है वो बना दिया है। आइए देखते हैं, पर इससे पहले कि हम 27 अध्याय पढ़ें, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमें सिरजा है और आपने हमें नजात दी है। आपके लहू के वसीले खुदावन हम पिता के पास आते हैं, विनती करते हैं कि हमें क्षमा कर दें और हमारी गुनाह गलतियों को हमसे दूर कर दें, क्योंकि हम मसीह के लोग और मसीह का निवास स्थान बनना चाहते हैं। जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं, इसलिए हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें आपकी इबादत करनी है, क्योंकि आपके वचन में ये दर्ज है कि आपने सृष्टि की रचना की है। जमीन और आसमान और पानी और स्रोते आपने बनाए हैं और आपके वचन में लिखा है कि हम सब परमेश्वर का भय माने और उसकी इबादत करें जिसने सृष्टि की रचना की है। हमें कबूल करें खुदावन, और आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें। अपने कलाम से हमारी अक्लों को, हमारी जहनों को खोलें और हमें कुव्वत दे ताकि हम आपके कलाम के ऊपर चल सकें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं 27 इसका पहला अध्याय, पहला वचन। जी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो, और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगठिया बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर अब किस जगह की, आप क्या समझते हैं किस जगह की बात कर रहे हैं? दी ऑल्टर। हाँ, बोलिए। या एग्जैक्टली ऑल्टर और कोर्टयार्ड में जो ऑल्टर था जहाँ पर मेमना जो है वो बलिदान चढ़ाया जाता था, उस जगह की जो है वो बात कर रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो इस पिक्चर में ये जो ऑल्टर है कोर्टयार्ड में जो दिख रहा, उसके बारे में खुदा यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। सो उन्होंने जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और किस लकड़ी का जो है वो बना होना चाहिए उसके बारे में जो है जिक्र किया, और किस तरह से उसके जो है वेदी के चारों कोनों में सींग होने चाहिए, क्योंकि महायाजक जो था वो लहू
मेमने का वो उन सींगों में जो है वो डाला करते थे। सो इसलिए खुदा ने कहा कि उसके 4 सींग रखना और उनके कोनों में ऐसे जोड़ो, लाइक सो दैट दे कैन कैरी इट। सो दैट वाज द पर्पस कि उनके व्हाट यू कॉल इट, कांसे से मड़ो। सो इसलिए उसे ब्रॉन्ज का बनाने को कहा गया, गोल्ड का बनाने को नहीं कहा गया, क्योंकि गोल्ड शायद यहाँ पर वैल्यूएबल नहीं था या अप्रोप्रिएट नहीं था, तो खुदा ने यहाँ पर जो है उसे ब्रॉन्ज का बनाने को कहा। अब उसकी तीसरी आयत में देखते हैं। जी। और वेल वेल वेल, उसके जो भी राख उठाने के जो भी पात्र थे उसके बारे में भी खुदा ने जिक्र किया। इमेजिन करें कि खुदा कितनी अच्छी तरह से डिटेलिंग जो है वो दे रहे हैं, कि खुदा जानते हैं कि वहां पर अगर कोई मेमना जल रहा है और उसकी राख बनेगी, उसे कहाँ पर रखना है, और उस लहू को कहाँ पर ड्रेन करना है। इवन ड्रेनेज का भी जो है सिस्टम खुदा ने जो है उन्हें बताया। सो यहाँ पर जब हम तीसरी आयत में देखते हैं तो शॉवल्स और बेसिन्स और फोक्स, जो कि उस जगह पर इस्तेमाल होना, उसको भी जो है और यूटेंसिल्स को ब्रॉन्ज का जो है वो बनाने को कहा गया। फिर उसके बाद तीसरा वचन। फोर्थ वर्स। ओके, सॉरी, फोर्थ, या फोर्थ। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझारी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना, और उस झंझारी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसा लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। हम्म। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना, और डंडे कड़ों में डाले जाए कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी को तख्तों से खेखाली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। सो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सचमुच में पौलुस सही कह रहा है इब्रानियों में उसके 7वें और 8वें अध्याय में, कि ये जो थी वेदी, खुदा ने उसे दिखाई थी, जो कि आसमानी वेदी की कॉपी थी, जो उसने जमीन पर एग्जैक्टली वैसे ही बनाई जैसे आसमान पर जो है वो बनाई गई है। और जैसे मैंने कहा कि उसको रिंग्स स्पेशली जो देने हैं चीज़ों को, वो रिंग्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि उसमें से बार्स डालकर जो है उसको कैरी किया जा सके जब भी वो अपनी सफर में जो है वो लेकर जाते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल्टर जो है वो क्या है। ऑल्टर जो है वो हमारी यू नो हमारे जो है होठों से जो बलिदान हम दे रहे हैं, होठों से जो हम अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, और फिर वो मेमना जो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, वो प्रभु यीशु मसीह का, इसीलिए बाइबल में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है, जिंदगी है। सो हमारे होठों में अगर हम पूरे भजन को पढ़ें तो भजन जो है वो हमारे धन्यवादी की भेंटों को, हमारे पापों के अंगीकार को जो है वो दिखाती है। आप देखेंगे कि इतने मशहूर जो ज़बूर रहे हैं, वो मशहूर ज़बूरों में यही जो है गाया गया है कि खुदा हमारे पापों को क्षमा करे, खुदा हमारी मदद करे, खुदा का धन्यवाद हो। अगर 103 ज़बूर देखें तो वहां पर लिखा, खुदा को ऐ मेरी जान यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को जो है तू ना भूलना। सो ऑल्टर में जब वो अपनी वेदी लेकर आते हैं, या वो बर्ंट ऑफरिंग या पीस ऑफरिंग या थैंक्स ऑफरिंग लेकर आते हैं, तो वही चीजें हम देखते हैं। तो यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ऑल्टर क्या है, हमारी हमारी जुबान है जिसे हम खुदा के अंगीकार में, खुदा के धन्यवाद में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए पौलुस जो है गलातियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसकी आखिरी आयतों में कहता है, मैं हर रोज अपने आप को मसीह में क्या करता हूँ, क्रूसीफाई करता हूँ, ताकि मैं नहीं बल्कि कौन जीवित रहे, मसीह जो है वो जीवित रहे। सो हमारा क्रूसिफिके क्रूसिफिक्शन या व्हाट यू कॉल इट सेक्रीफाइस जो है वो कोर्टयार्ड में ही हुआ करता था।
यहाँ पर इस पिक्चर में आई डोंट नो हाउ टू ब्रिंग इट टू द फुल। ओके, सो यहाँ पर जो है हुआ करता था, सो अगर क्रूसीफाई कर रहा है पॉलुस अपने आप को, तो वो किसका जिक्र कर रहा है? वो ऑल्टर का जिक्र कर रहा है, जहां पर उसने मसीह को जीवित करने के लिए अपना सेक्रीफाइस जो है वो दे दिया है। जहां पर भी हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित करने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया, पौलुस अपने मसीह को जीवित करने के लिए अपने जीवन में अपना सेक्रीफाइस जो है वो कर रहा है। सो इसलिए हमें भी रोज मसीह के बीच में अपना सेक्रीफाइस करना, अपनी इच्छाओं को जो है वो सेक्रीफाइस करना, अपनी लालसाओं को, अपने अपने दिलचस्पियों को जो कि पाप से जुड़ी हुई हैं, उनका सेक्रीफाइस करना जो है वो जरूरी है, ताकि मसीह हमारे में जो है वो क्या हो, जी सके। आमीन। Amen. ये सो इसलिए अब खुदा ने जो है वो वेदी बनाई, और वेदी का सारा जो है उसने डिटेल्स दिया कि किस तरह से वेदी जो है वो होनी चाहिए। आइए देखते हैं 9वें वचन में, तंबू के चारों ओर कनातों की एक दीवार। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। और उनके लिए 20 खंभे बने, और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभे के कुंडे और उनकी पाटियां चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबाई लंबे पर्दे हो, और उनके लिए भी 20 खंभे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, और उन खंभों के कुंडे और पाटियां चांदी की हो। हम्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है उन्हें मेजरमेंट भी जो है वो दे रहा है। अब ये टेबरनेकल का कोट है, जिसका पवित्र तंबू का आंगन, ये मतलब कोर्टयार्ड की बात कर रहा है, जिसका खुदा ने वहां पर जो है उन्हें निर्देश दिया, आदेश दिया कि कितने हाथ जो है वो लंबा होना चाहिए। और वहां पर वेल इन फैक्ट फैब्रिकेटेड है, क्योंकि उठा के इन्हें निकलना होता है, तो फैब्रिकेटेड जो है वो बनाया गया है। पर सुलेमान के टाइम में सुलेमान ने फिर पत्थरों के साथ जो है खुदा की वेदी को जो है वो बनाया। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने सॉकेट जो है वो ब्रॉन्ज के रखे हैं, और 20 पिलर्स जो हैं, अगर हम देखें तो वो पिलर्स एंड देयर बैंड्स शैल बी सिल्वर। सो वो जो है वो चांदी के हैं। प्रभु यीशु मसीह या खुदावन खुदा यहाँ पर जब अपनी इजरायली कौम को अपने निवास स्थान के बारे में जिक्र कर रहा है, तो मुझे याद आ रहा है उसका नया यरूशलेम, उसका नया निवास स्थान, जहाँ वो अपने लोगों के बीच में होगा। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ते हैं, आप हायर डेस्टिनी में यूट्यूब में जाकर जो है प्रकाशित वाक्य उसका 21 और या 21 अध्याय जो है वो पढ़ सकते हैं, तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है खुदावंद एक निवास स्थान नया यरूशलेम बना रहा है, जिसमें उसके लोग जो है वो उनका परमेश्वर होगा, और उसके लोग जो है उसके लोग होंगे। इस तरह से बयान किया गया है, और हर आंसू जो है वो पहुंच दिया जाएगा, ना पाप होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, और ना ही मौत वहां पर होगी। तो वहां पर जिक्र कर रहा है कि एक चौरस करके जो है नया यरूशलेम दिखाया गया है, जिसके खंभे हैं, जिसके पिलर्स हैं, जिसकी फाउंडेशन दिखाई गई हैं, और फाउंडेशन और पिलर्स जो हैं उनमें शिगिर्दों के और 12 कबीलों के जो है वो नाम जो है वो दर्ज किए गए हैं। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है किसमें, घर बनाने में। किस घर को बनाने में इंटरेस्टेड है? जिसमें वो अपने लोगों के साथ रह सके। कहाँ पर आदम और हवा शुरुआत में उसने बनाए थे, और उसने बागेद उन्होंने दिया था। अब वो कितनी लोगों को, अगर हम प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में देखें, तो उसकी आखिरी आयतों में जिक्र आया है कि इतनी भीड़ उसने देखी जिसे वो गिन भी नहीं पाया। इतने लोगों को जो है खुदा अपने साथ स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएगा, और वो ऐसा घर बनाएगा जिस घर में जो है
वो लोग उसके साथ जो है वो रह पाएंगे। सो एग्जैक्टली एक नेशन को क्रिएट कर रहा है, शुरुआत से ही नेशन पे फोकस है उसका। और उस नेशन के लोगों को एवोल्यूशन, लोगों ने गलत थ्योरी जो है वो क्रिएशन में डाली है। क्रिएट करते टाइम खुदा ने कोई टाइम नहीं लिया। खुदा ने मिट्टी से आदम को बनाया, औरत को आदम की जो है वो पसली से बना दिया। सो एक ही दिन में सारा काम खत्म हुआ। बट एवोल्यूशन जो ये बताता है कि हम जानवरों से इंसान बने, तो मेरे ख्याल से एवोल्यूशन में हम जो पाप से भरे लोग हैं, जानवर से भी नीचे गिर चुके हैं, उनकी सोचें भी नीचे गिर चुकी हैं, जो मसीह में एक नई सृष्टि बनते हैं, उनके ऊपर ये थ्योरी जो है वो हम लगा सकते हैं कि वो जो है इवॉल्व हो रहे हैं किसमें, दोबारा इंसानियत में, दोबारा खुदा के स्वरूप में। हम यहाँ पर यही देख सकते हैं कि खुदा जो है हमें वापस उस घर में लेकर जा रहा है जिस घर से हम निकले हैं। और इसीलिए खुदा अपनी तजवीज के अनुसार जो है यहाँ पर उन्हें आदेश दे रहा है कि वो उसके लिए एक पवित्र स्थान जो है वो बनाए। कोर्टयार्ड जो है वो भी पवित्र स्थान जो है उसे कहा गया है, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है नॉट पवित्र स्थान, मतलब वेदी का एक अंग बताया गया है, या कोर्टयार्ड जो है वो बताया गया है, क्योंकि पवित्र स्थान दो कंपार्टमेंट्स हैं, मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस। और इसको जो है वो कोर्टयार्ड करके जो है वो बताया गया है। तो कोर्टयार्ड में क्या होता था कि सेक्रीफाइस होता था। इसीलिए आप देखेंगे यीशु मसीह जो है अगर आसमान में वेदी है, तो वो होली प्लेस को छोड़कर, मोस्ट होली प्लेस को छोड़कर कहाँ पर आया, कोर्टयार्ड, इस धरती पर आया। इनफैक्ट यीशु मसीह ने यरूशलेम में जाने दी, यरूशलेम से बाहर जो है उसको मारा गया, उसे क्रूस पर जो है वो चढ़ाया गया। सो ये कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री जो प्रभु यीशु मसीह की है, ये असल दर जस्टिफिकेशन की मिनिस्ट्री है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह हम जैसे भी हैं जब उसके पास विश्वास के साथ आते हैं, अंगीकार करके आते हैं, तो वो हमें कबूल करता है। और फिर होली प्लेस में जो है वो सेंटिफिकेशन की मिनिस्ट्री जीसस करते हैं, जिसमें वो हमें इवॉल्व कर रहे हैं किसमें, एक नए स्वरूप में जो खुदा का स्वरूप है, जिसे हम छोड़ चुके हैं या हम भूल चुके हैं। यहाँ पर अब खुदावन कोर्टयार्ड की जो है वो मेजरमेंट दे रहा है। अगर याद हो तो हमने प्रकाशित वाक्य में भी जो है आई एम फॉरगॉटन 6 7 8 चैप्टर में मेजरमेंट करते हुए दिखाई दिए हैं। खुदा ने जाके फरिश्तों से कहा कि जाओ, जाकर क्या करो, वेदी को मेजर करो। मेजरमेंट जो है वो जैसे खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। जब वहां पर नापने का जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब जज कर रहा है, वो देख रहा है कि क्या वेदी जिस तरह से मैंने उसको क्या कहते हैं उसका नाप दिया है, क्या वो उसी नाप से बनी है या नहीं बनी। आर यू गेटिंग मी? उसी तरह से हमारे जीवन में भी है। अगर हमारी वेदी या हमारे हमारा शरीर अगर खुदा का मंदिर है, अगर जिस नाप से उसने हमें चलने को कहा है, अगर हम नहीं चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, जब वो हमारा नाप लेगा, जब हमारा न्याय करेगा, तो हम क्या ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे। या हम दोषी ठहरेंगे या हम निर्दोष ठहरेंगे। और इसीलिए खुदा के वचन में दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता जिंदगी का है, दूसरा रास्ता क्या है, मौत का है। Amen? ओके, आगे पढ़ते हैं। 16th। 12। ओ रियली? ओके, 12th पढ़ते हैं। वीरांगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हों, और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हों, और दूसरी और भी 15 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हों। आंगन के द्वार। सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अलग अलग
जो है वो नाप दे रहा है, हर हर दिशा में जो है वो अलग अलग नंबर्स दे रहा है। कितने नंबर्स के जो है वो हैंगिंग होनी चाहिए, कितने नंबर के पिलर होने चाहिए, कितने नंबर के सॉकेट्स जो है वो होने चाहिए। सो आई एम नॉट श्योर कि खुदा यहाँ पर जो है वो अलग अलग नंबरिंग या मेजरमेंट जो है वो क्यों दे रहे हैं। वेल मे बी आगे हमें जो है इन चीज़ों का समझ आए जब जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ रहे हैं। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ सिमिलर नहीं है। खुदा का आदेश उसकी सेंचुरी को बनाने के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि खुदा हर एक चीज का नाप जो है वो अपने हिसाब से दे रहा है। और अगर मैं सोचूं कि मैं क्यों इस जगह पे मैं 10 डालूं, क्यों मैं इस जगह पे 10 डालूं, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो एक आर्किटेक्ट है, खुदा। और वो जानता है कि जिस तरह उसने नक्शा बनाया है आसमान में सेंचुरी का, वो जानता है कि कितनी जगह में कितने चीजें होनी चाहिए, कौन सी जगह में क्या होना चाहिए। सो गॉड नोज एवरीथिंग। इसलिए हमारी साल्वेशन में भी हम देखें, अगर हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, नीति वचन में लिखा अपनी समझ का सहारा मत ले बल्कि संपूर्ण हृदय से किस पे भरोसा कर, परमेश्वर पर भरोसा कर, क्योंकि परमेश्वर बेहतर जानता है कि हम किस तरह से बचाए जा सकते हैं, हम किस तरह से अच्छे इंसान या हम खुदा के स्वरूप को जो है वो ले सकते हैं। सो इसलिए बहुत सारे लोग अपने हिसाब से अपने रिलीजन को बना रहे हैं, इसीलिए सो मैनी रिलीजन्स, इसीलिए इतने डिनोमिनेशंस जो हैं। इवन क्रिश्चियनिटी में भी आपको देखने को मिलती है। बट हम ये देखते हैं कि जब हम खुदा के बीच में हैं तो हमें खुदा के निर्देश को लेना है और उसके अनुसार चलना है, जिससे हर चीज जो है वो क्या हो, फिट हो जाए। अब इमेजिन करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि वो पत्थर का कोना जिसको क्या कर दिया, मिस्त्रियों ने रिजेक्ट कर दिया। सो वही पत्थर फिट हुआ तो सुलेमान का जो है वो मंदिर बना। आर यू गेटिंग मी? सो यस। इंसान जिस चीज को रिजेक्ट कर रहा है और खुदा उसे कह रहा है कि ये रिजेक्ट करने वाली चीज नहीं है, यही कोने का पत्थर है, अगर हम उसे नहीं फॉलो करते हैं तो इमारत बन ही नहीं सकती। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती की अंजीर उसके साथ उसकी आखिरी आयतों में, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है वो उस मनुष्य के मानिंद है, बुद्धिमान मनुष्य के मानिंद है, जिसने अपना घर किस पे बनाया, चट्टान पर बनाया। क्योंकि गॉड नोस कि पजल गेम में हम अलग अलग पजल्स को फिक्स जब करते हैं तो एक पिक्चर को जो है वो क्रिएट करते हैं। गॉड नोस कौन सा पजल कहाँ पे फिट होना है, ताकि फुल पिक्चर जो है वो क्या हो सके, क्रिएट जो है वो हो सके। सो फॉलो जीसस। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपना इनकार करे, यानी अपनी समझ ना चलाए, यहाँ पे जो अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, वो क्या करे, प्रति रोज क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब यू फॉलो जीसस। इसीलिए 1,40,000 प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में वो इतने खास क्यों थे? क्योंकि वो मेमने के पीछे पीछे चले। उन्होंने अपनी अकल का सहारा नहीं लिया, उन्होंने क्या किया, अपने शेपर्ड का, अपने यीशु मसीह का जो है उसकी अकल का जो है वो सहारा लिया है। तो इसलिए साल्वेशन जो है वो हम खुद नहीं ले सकते। सो हमें फॉलो करना पड़ेगा किसको, खुदा को, खुदा के कलाम को, जो साक्षी पत्र खुदा ने हमें दिया है। राइट। सो अब कौन सी आयत में है जुबेश? 16। हम्म। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे चार और खाने भी चार हो। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो। हम्म। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। हम्म। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसके कनात की ऊंचाई 50 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंबे के खाने पीतल के हो। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हो।
सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है उन्हें एक दरवाजा सेंचुरी का बनाने को कहा। यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द डोर। सो मैं ही वो दरवाजा हूँ। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेंचुरी में जो भी कंपोनेंट वहां पर रखे गए हैं वो किसको दर्शाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को। अगर हम भजन संहिता 77 उसकी 13वीं आयत को देख रहे थे कल, तो हमने ये देखा कि खुदा का रास्ता या उद्धार का रास्ता कैसे जाता है? सेंचुरी से होकर जा रहा है। तो सेंचुरी में क्या है? प्रभु यीशु मसीह। एक दरवाजा जो पिता तक पहुंचता है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो उसने कहा कि जो गेट होना चाहिए कोर्ट कोर्ट का, वो जो है 20 क्यूबिट लॉन्ग होना चाहिए। तो उसमें जो है पर्पल, स्कारलेट और ब्लू कलर के थ्रेड वोवन लिनन जो है वो बनना चाहिए, उसे वीव करना। सो उन्होंने सॉरी, सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कपड़ा बनाया, उन्होंने वीव किया। और वीव उन्होंने इन अलग अलग धागों के साथ जो है उस दरवाजे का किया। उसके 4 पिलर्स और 4 सॉकेट्स होने चाहिए। एंड और स्पेशली जो है उनका जो पिलर है वो सिल्वर के होने, सॉकेट जो है वो ब्रॉन्ज के जो है खुदाने के। और जितने बर्तन, पेग्स यानी जितने कील वगैरह जो ठोकने हैं ताकि तंबू जो है वो खड़ा रहे, वो सारे जो है खुदा ने ब्रॉन्ज का जो है वो दिया। आई एम वेरी फैसिनेटेड बिकॉज जब दानियल के हम दृष्टांत, सॉरी, दानियल का जो नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न आया था, उसमें भी खुदा क्या द मेटल्स जो यूज कर रहे हैं उस मूर्ति को दिखाने के लिए, आप देखेंगे कि वहां पर भी मेटल्स जो हैं वो सोना, चांदी और ब्रॉन्ज जो है वो दिखाया गया। सो यहाँ पर भी वेदी में जो है आप देखेंगे कि वेदी में जो भी सामान बन रहा है अब तक जो बना है वो सोना, चांदी और पीतल का बना हुआ है। और उसमें जो है अलग अलग धागे या अलग अलग रंगों के धागे जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, जैसे पर्पल, ब्लू करके जो है धागों का इस्तेमाल हुआ। सो इंटरेस्टिंग है कि खुदा ने अपने घर को जो है वैल्यूएबल मेटल से जो है वो बनाया। मिट्टी और लोहे का जिक्र बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो जो रोमन पेगन रोमन रोमन दिखाए गए हैं वो लोहे की टांगे थी। और जो पैर थे वो किसके थे? लोहे और मिट्टी के थे। सो उन चीजों का जिक्र यहाँ पर जो है वो अभी तक तो देखने को जो है वो नहीं मिला है। सो इसलिए व्हाट यू कॉल इट, बिकॉज जब हम मूर्ति के बारे में देख रहे थे तो उनकी जो वैल्यू थी मेटल्स की वो गिरी, उनके स्टैंडर्ड्स भी गिरे। और इतने गिर गए कि जब हम रोम के बारे में जिक्र कर रहे थे दानियल की पुस्तक में, तो रोम के बाद जो छोटा सा सींग उदय हुआ है उसने खुदा के विरोध में पाप किया। उसने बड़े शब्द जो है वो खुदा के विरोध में बोले। खुदा के लोगों को जो है वो उन्होंने परसिक्यूट किया। सो हम वो जानते हैं प्रोफेसी की 1260 साल तक जो है उन्होंने राज्य किया। सो इसलिए खुदा के मंदिर में स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यूएबल थिंग्स हैं। वैल्यू गिरी नहीं है अभी तक। ओके, 20वीं आयत देखेंगे। जी। फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। हम्म। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को कमांड दिया कि अब 7 दीवट जो होली प्लेस में थे, और यहाँ पे जिक्र आया कि पर्दे ने मोस्ट होली प्लेस को होली प्लेस से मतलब अलग किया है। और
खास करके बता रहे हैं यहाँ पर कि जो मोस्ट होली प्लेस में जो आर्क ऑफ कवेनेंट है, टेस्टमनी जो है, वो रखी गई है। सो हरून को क्या करना था? हरून को एवरी डे और एवरी इवनिंग जो है, वहां पर क्या आदेश ये था कि इजराइल लेकर आए प्रेस्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल। और हरून का ये काम था सॉरी, कि उसने ऑयल खत्म नहीं होने देना लैम्प्स में, जो 7 लैम्प स्टैंड थे। और वहां पर रोशनी चलती रहनी जो है वो चाहिए, जो कि ये दिखाता था कि खुदावंद खुदा जो है वो जगत की क्या है? रोशनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की रोशनी हूं। और इनफैक्ट जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे, उसके पहले अध्याय में यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में चलते हुए जो है वो नजर आए। सो यानी यहाँ पर उनकी मिनिस्ट्री क्या देखने को मिली है? कि वो होली प्लेस में एंटर हुए हैं, और वो 7 दीवटों को, यानी रोशनी जो है वो 7 कलीसियाओं को, जो यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले होंगी, उनको किस तरह से रोशनी प्रदान कर रहे हैं। सो हम ये देख रहे थे कि दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है, रोटी यीशु मसीह है, दीवट यीशु मसीह है, ऑयल जो है वो पवित्र आत्मा को, जकरया की पुस्तक में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को जो है वहां पे दर्शाता है। सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, बेशक 3 पर्सन है। पर फिर हम ये देखते हैं कि हाई प्रीस्ट जो हरून कर रहा है, वो वो किसको दिखा रहा था? वो सिंबलाइज किसको कर रहा था? हरून इज द टाइप ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों की पुस्तक में हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है? विनतियां कर रहा है। सो कौन विनती करता था? प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट करता था। सो यीशु मसीह जो है वो हमारे हाई प्रीस्ट हैं। सो सेंचुरी जो है वो ऑल टुगेदर हमें किसके बारे में दिखा रही है? जीसस की मिनिस्ट्री के बारे में दिखा रही है। जीसस किस तरह से हमारी मिनिस्ट्री, हमें मिनिस्टर कर रहे हैं, किस तरह से हमें साल्वेशन की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे, या कैसे साल्वेशन जो है वो हमें मिलेगी। और अगर हम सेंचुरी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक पूरा कंसेप्ट हमारी क्रिश्चियनिटी का जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज ऑल बेस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह ही सेंचुरी में है। यीशु मसीह हर आर्टिकल में जो है वो सेंचुरी को दिखा रहे हैं। सो इसलिए सेंचुरी का सीखना उतना ही जरूरी है जितना यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह और सेंचुरी दोनों अलग नहीं, बल्कि क्या है? एक ही है। क्योंकि ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। सो इसलिए महायाजक का काम कौन कर रहा है हमारे लिए? यीशु मसीह कर रहे हैं। मेमने का काम किसने किया? यीशु मसीह ने किया। फिर उसके बाद खुदावन हमारे लिए रोटी बने हैं, स्वर्गीय रोटी बने हैं, मुन्ना बने हैं। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? कलाम है। और फिर ज्योति कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? उसके वचन है, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। यीशु मसीह क्या है? एडवोकेट है, जो कि एक हाई प्रीस्ट काम करता था, जो इंसान और खुदा के बीच में जो है वो खड़ा होकर। सो यीशु मसीह भी वही काम हमारे लिए कर रहे हैं। बाइबल में लिखा, एक दिन अपॉइंट किया है जब प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे। और प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय उसकी 12 आयत में, मैं शीघ्र आता हूँ और मैं उनके कामों के अनुसार उनका रिवॉर्ड लेकर लेकर आता हूं। सो इसका मतलब जीसस इज जज। सो मोस्ट होली प्लेस में आर्क ऑफ कवेनेंट के ऊपर जो खुदा का तख्त है, वो किसको दिखा रहा है? कि ये जीसस इज अ जज। और जजमेंट कैसे हो रही है? उसकी टेस्टमनी से, जो आर्क ऑफ कवेनेंट के अंदर जो है खुदा ने रखी है। सो इसलिए वेदी का नाप अगर खुदा के दिए हुए नाप से नहीं मिला, तो वो वेदी क्या कर दी जाएगी? ढा दी जाएगी। सो अगर ये वेदी है प्रभु यीशु मसीह की, और इसका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के अनुसार नहीं हुआ, तो ये वेदी क्या कर दी जाएगी? नाश कर दी जाएगी। व्हाट यू से? Amen. Yes. Amen? Yes. Amen. Amen. So this is the truth, and इससे हटकर कोई सच्चाई नहीं। खुदा हमें आशीष और बरकत दे, और खुदा हमें तौफीक दे कि हम
खुदा के वचनों को अच्छी तरह से समझ सकें, खुदा के भेदों को समझ सकें, ताकि हम मूर्ख ना हो, हम बुद्धिमान हो और अपना घर किस पे बनाए? प्रभु यीशु मसीह पे। और यीशु मसीह क्या है? वचन। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते के खुदाबंद, आपका धन्यवाद हो। आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद अच्छे और भले परमेश्वर, आपकी इबादत हो। और धन्यवाद शुक्र खुदाबंद आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें आज का दिन मुबारक किया खुदा, दिखाया। हमने कोई खुदाबंद अच्छे कामों को नहीं किया खुदाबंद, परंतु आपका अनुग्रह है खुदाबंद, आपकी दया है कि हम आज का दिन देख पा रहे हैं और आपकी सांसों को लेते खुदाबंद आपके लिए धन्यवाद इस अच्छे भले पाक कलाम के लिए। ये कलाम खुदाबंद जो परमेश्वर कहीं लाखों सोने और चांदी के मोहरों से उत्तम है। खुदाबंद हजारों चांदों सोने के मोहरों से खुदाबंद ये कलाम जो आपने परमेश्वर उत्तम हमें दिया है खुदाबंद, ये कलाम की बातों को हम सिर्फ सुने ना, परंतु उसके अनुसार विश्वास के साथ चले भी। और खुदाबंद जो जो बातें हम सीखते हैं खुदाबंद, जब ये देह खुदाबंद अब आपका खुदाबंद मंदिर, पवित्र आत्मा मंदिर ठहरा है खुदाबंद, हम इसमें पाक रखे, हम इसे खुदाबंद साफ रखे। ये खुदाबंद आप सदा, आप खुदाबंद हमारे साथ परमेश्वर आ रहे खुदाबंद, और आपका निवास स्थान परमेश्वर हमारे बीच हो, हमारे साथ हो खुदाबंद। आज आपका धन्यवाद हो कि आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें आपसे वापस जुड़ाया और पाप से अलग किया खुदावंद, और धन्यवाद हो आपका कि आपने हमें एक किया आपसे। और परमेश्वर आप हमारे साथ सदा है, और परमेश्वर आप हमारे साथ वाचा को रखने वाले खुदावंद है। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। फिर दोबारा खुदावंद, जितने लोग आए हैं हम सबको को आशीष किया, जितने लोग नहीं आ पाए उन्हें आने का मंदिर जो यूट्यूब से भी देखते हैं खुदा, मिस्टर पविंदर और बाकी अन्य लोग, खुदावंद उन सबको भी आशीष करे। और सिस्टर ऋतु, हारिस ग्रुप, सबको आप आशीष करे खुदावंद, सब बातों में आपकी महिमा आवश्यक है। आप बढ़ो और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाए। सारा जलाल आपको देते हुए, आगे के हर एक कार्य को आपके हाथ में सब देते हुए, जो यीशु मसीह के नाम मांगते हो, सुंदर से गोहिंग कीजिए। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम उसे रूबरू ना देख लें तब तक इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।